बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 147 में हमने देखा था कि जीएन ने जागने के बाद सभी तीनों ड्रैगन आइलैंड के लोगों को भगा दिया था और सावियान को ड्रैगन फिनिक्स पावर का कुछ पोर्शन भी दिया था, जिससे सावियान को ड्रैगन फिनिक्स स्केल आर्मर भी मिल जाता है। इसके बाद सावियान ने वॉइड लाइटनिंग पूल में जाके अपने पपेट्स को भी रिपेयर किया और फिर खुद भी 5 स्टार डोवजन लेवल पे पहुंच गया। वॉइड लाइटनिंग पूल में ही सावियान को एक बूढ़ा आदमी भी मिलता है, लेकिन सावियान समझ नहीं पाया था कि आदमी है कौन। लेकिन हमें तो पता है कि ये बूढ़ा आदमी जियानान एकेडमी का हेडमास्टर मैंग तियानची है। फिर सावियान चिंगलिन के साथ वापस फलिंग स्टार पैविलियन आ जाता है, जहाँ फेंगजियान उसकी स्ट्रेंथ को एक बार फिर से बढ़ा हुआ देख के चौंक गए थे और फिर मास्टर याओलाओ बोलते हैं कि उनके पास एक गुड न्यूज है। अब देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। ये सुनकर सावियान एक्साइटेड होकर बोलता है, ओह क्या है ये गुड न्यूज। फिर मास्टर याओलाओ बोलते हैं ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से रिलेटेड है। और ये सुनकर सावियान की आंखों में एक चमक सी आ जाती है और वो बोलता है, क्या इसके मैप का लास्ट पार्ट भी मिल गया है। याओलाओ अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलते हैं, ये इतना आसान कैसे हो सकता है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही मिस्टीरियस फ्लेम है, इवन मैंने भी इसको आज तक कभी नहीं देखा है। यही बहुत बड़ी बात है कि तुमने इसके मैप के 3 पार्ट्स ढूंढ लिए हैं, लेकिन इसके लास्ट पार्ट को पाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर सावियान निराश होकर बोलता है, तो फिर वो गुड न्यूज क्या है जिसके बारे में मास्टर बात करने वाले हैं। सेंट्रल प्लेन में कुछ सालों में एक स्पेशल ट्रेड फेयर आयोजित किया जाता है। किसी ऑर्डिनरी इंसान को इस ट्रेड फेयर के बारे में पता भी नहीं होता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ट्रेड फेयर में जाने के लिए किसी की स्ट्रेंथ एटलीस्ट पीक डोवजून की होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने वाले मैक्सिमम लोग डोवजून क्लास के होते हैं। ये सुनकर सावियान बोलता है, स्पेशल ट्रेड फेयर जिसमें जाने की क्वालिफिकेशन एटलीस्ट पीक 9 स्टार डोवजून लेवल है, तो क्या प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का लास्ट पार्ट इस ट्रेड फेयर में मिलने वाला है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इस स्पेशल ट्रेड फेयर के कोर मेंबर्स में। मैं इंक्वायरी कर रहा था, तब मुझे इस न्यूज के बारे में पता लगा। इसका लास्ट फ्रेगमेंट का जो ओनर है उसको भी ये बात पता है कि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लोकेशन का मैप है, इसलिए वो उसके बदले में कुछ स्पेशल चीज की डिमांड ही करेगा। इसीलिए इस लास्ट फ्रेगमेंट को पाने के लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इससे अलग हमारे पास कोई और रास्ता है भी नहीं, क्योंकि बस ये एक न्यूज ही है जो हमें मिल पाई है। अगर हमने इस चांस को मिस कर दिया तो हमें कभी भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर सावियान बोलता है, उसके बारे में अभी भूल जाओ, फिर वो जो भी होगा उससे मैं ये फ्रेगमेंट लेके ही रहूंगा किसी भी तरीके से। ये सुनकर याओलाओ हंसते हुए बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रेड फेयर 10 सालों में एक बार लगता है, तो मैं ये बात भूल ही गया था कि यहाँ पे हमें कोई तियान क्लास की डोव टेक्निक भी मिल सकती है। अभी इस ट्रेड फेयर को स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा। ये सुनकर याओलाओ बोलते हैं, अभी इसमें 1 साल से भी कम टाइम रह गया है, ये तो कोई ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, अभी हम और कर भी क्या सकते हैं, बस इंतजार करने के। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी हेवनली फ्लेम चाहिए तो तुम किसी और फ्लेम को ढूंढ सकते हो या फिर किसी और से छीन सकते हो। ये सुनकर फेंगजियान बोलते हैं, लेकिन बर्निंग फ्लेम वैली से अलग और किसी फ्रैक्शन के पास हेवनली फ्लेम होगी। आगे मास्टर याओलाओ मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अगर हम बात करें कि किस क्लैन के पास सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम्स हैं तो वो यान क्लैन है। यान क्लैन? सावियान ये नाम सुनकर चौंक गया था, क्योंकि उसने यान क्लैन का नाम कभी सुना ही नहीं था। सावियान को शॉक्ड होता देख याओलाओ बोलते हैं, यान क्लैन 8 एंशिएंट क्लैन में से एक है और इसकी पावर तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। 8 एंशिएंट क्लैंस? सावियान ने यह नाम भी पहली बार ही सुना था, इसलिए वो आगे पूछता है, आखिर ये 8 एंशिएंट क्लैंस है क्या चीज। ये सुनकर मास्टर याओलाओ पहले तो थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं, 8 एंशिएंट क्लैंस, गू क्लैन और हू क्लैन भी इन्हीं 8 एंशिएंट क्लैंस में ही आते हैं, और इनसे अलग 5 और क्लैंस आते हैं, यान क्लैन, याओ क्लैन, ली क्लैन, सी क्लैन और लिंग क्लैन। ये नाम सुनकर सावियान बोलता है कि ये तो सिर्फ 7 ही नाम है। और सावियान की ये बात सुनकर मास्टर याओलाओ पहले तो कुछ देर सावियान को घूरते हैं और फिर बताते हैं, इनमें एक और क्लैन था जो अब डिक्लाइन हो चुका है, स्याओ क्लैन, जिस क्लैन से तुम आते हो। ये सुनकर सावियान को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शौक लगता है कि उसका क्लैन जो इस प्लेनेट के एक छोटे से कोने में सरवाइव करने के लिए लड़ रहा है, उसकी ओरिजिन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। इवन उसको भी नहीं पता था कि उसका स्याओ क्लैन 8 एंशिएंट क्लैन में से एक है। सावियान को ऐसी स्टेट में देख के मास्टर याओलाओ आगे बताते हैं, स्याओ क्लैन ने कभी एक डोवडी प्रोड्यूस्ड किया था और उसके बाद स्याओ क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन भी शाओ जुआन के जनरेशन तक स्याओ क्लैन में मौजूद थी, लेकिन इसके बाद वो डोवडी ब्लड लाइन शाओ जुआन ने यूज कर ली। डोवडी ब्लड लाइन पावरफुल तो जरूर होती है, लेकिन ये हमेशा रह नहीं सकती, और एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब डोवडी ब्लड लाइन डिक्लाइन होने लगती है। इस डोवडी ब्लड लाइन को बनाए रखने के लिए क्लैन में एक डोवडी का अपीयर होना जरूरी होता है, जिससे कि उस ब्लड लाइन को एक न्यू एनर्जी और पावर मिल सके। लेकिन स्याओ क्लैन में फिर कभी कोई डोवडी आ ही नहीं पाया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो डोवडी के पास पहुंचा वो तुम्हारे एंसेस्टर थे, शाओ जुआन, लेकिन उतना काफी नहीं था शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को लाइफ देने के लिए, और अब तक शाओ क्लैन की वो डोवडी ब्लड लाइन पूरी तरह से वेस्ट हो चुकी है।
इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहने के बाद भी मुझे तुम्हारे ब्लड में साव क्लैन की ब्लड लाइन का कोई ट्रेस तक नहीं सेंस हुआ, और अब तक तो तुम्हें भी इस बात का पता लग ही गया होगा। ये सुनकर साव्यान अपनी गर्दन हिलाता है। उसे भी पता था कि इतने सालों में उसने लाइफ और डेथ की बहुत सारी सिचुएशन का सामना किया है पावरफुल होने के लिए। इसमें उसकी ब्लड लाइन ने उसकी कोई हेल्प नहीं की थी। साव्यान को थोड़ा उदास देख के मास्टर यावलाव आगे बोलते हैं, लेकिन तुमको ये सब सोच के उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किसी डोवडी ब्लड लाइन की जरूरत नहीं है। मुझे भरोसा है कि तुम अभी नहीं तो आगे जाके साव क्लैन की एक न्यू डोवडी ब्लड लाइन क्रिएट करोगे। ये सुनकर साव्यान मुस्कुराता है और सोचता है, डोवडी ब्लड लाइन आखिर करती क्या है? अभी मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ इन एंशिएंट क्लैंस के न्यू जनरेशन से बिना किसी डर के लड़ सकता हूँ, जबकि उन सबके पास तो डोवडी ब्लड लाइन भी है। बस अंतर इतना है कि मुझे ये सब अचीव करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, जबकि एंशिएंट क्लैंस के लोगों को आराम से पावर मिल गई है। फिर साव्यान कुछ सोच के बोलता है, लेकिन मास्टर, आपको ये एंशिएंट क्लैंस के बारे में सब कुछ कैसे पता है? किसी ऑर्डिनरी इंसान को ये सब पता नहीं चल सकता। ये सुनकर मास्टर यावलाव हंसते हुए बोलते हैं, तो तुमने कुछ गैस किया है मेरे बारे में? फिर आगे साव्यान बोलता है, क्या टीचर और याव क्लैन में कोई रिलेशन है? ये सुनकर मास्टर यावलाव सैड सी एक स्माइल के साथ बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं याव क्लैन से ही आता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जिनको याव क्लैन ने कचरा समझ के क्लैन से बाहर निकाल दिया था। ये सुनकर साव्यान को करंट सा लग गया था। पूरे डोवची कॉन्टिनेंट पे अल्केमी में शायद ही कोई होगा जो आपकी बराबरी कर पाएगा। फिर ऐसे टैलेंट को कोई भला कैसे कचरा समझ के क्लैन से बाहर निकाल सकता है? ये सुन के यावलाव बोलते हैं, डोवडी ब्लड लाइन की वजह से एंशिएंट क्लैन में जन्म लेने के बाद किसी पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ पे किसी का भी स्टेटस उसकी डोवडी ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ से नापा जाता है। हम दोनों एक जैसे ही हैं। मुझमें जो डोवडी ब्लड लाइन है वो ना के बराबर ही है। जब मैं याव क्लैन में था तब मुझे एक मिशन में फेल हो जाने की वजह से निकाल दिया गया था। उसके बाद मैंने अपने आप को पिल रिफाइन करने में झोंक दिया। मैं अकेला ही सेंट्रल प्लेन में घूमता रहा और बहुत कुछ सीखा। पहले मुझे लगता था कि एक दिन क्लैन वाले मुझे वापस बुला लेंगे, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ ये ख्याल भी मेरे दिमाग से निकलता चला गया। भले ही याव क्लैन में मैंने जन्म लिया है, लेकिन अब याव क्लैन के लिए मुझे फीलिंग्स नहीं बची हैं। मेरे पेरेंट्स तभी मर गए थे जब मैं बहुत छोटा था, इसलिए टाइम के साथ मैं उनको भी भूलता ही चला गया। अब तो याव क्लैन में भी बस कुछ मेंबर्स को ही पता है कि मैं भी याव क्लैन से ही आता हूँ। इवन हॉल ऑफ सोल्स को भी नहीं पता। ये सब सुनकर साव्यान पूछता है, लेकिन आपकी करंट स्ट्रेंथ के साथ तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको याव क्लैन में वापस जाने से रोक सके। इसका आगे मास्टर बोलते हैं, अब ऐसे प्लेस पर जाने का कोई फायदा है? अब मैं बस याव चैन हूँ, और इसमें भी याव वर्ड का याव क्लैन से कोई लेना देना नहीं है। अब जब उन्होंने मुझे एक यूजलेस पर्सन मान ही लिया है, तो मुझे भी दिखाने दो कि मैं सेंट्रल प्लेन में कितना अच्छा कर रहा हूँ, और डोवडी ब्लड लाइन के बिना भी इस कॉन्टिनेंट के पीक पे पहुंचा जा सकता है। फिर वो साव्यान की तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इवन मैं उनको दिखाऊंगा कि मेरा जो डिसाइपल है वो भी उनके सभी डोवडी ब्लड लाइन एक्सपर्ट से बेहतर है, जिनको वो जीनियस मानते हैं। ये सुनकर साव्यान अपनी गर्दन हिलाता है। अब उसके दिल में याव क्लैन के लिए थोड़ी सी नफरत भर गई थी। इसके आगे याव चैन बोलते हैं, चलो छोड़ो ये सब, इसके बारे में अब और ज्यादा बात नहीं करते। सेंट्रल प्लेन में मुश्किल से ही ऐसा कोई होगा जिनको इन एंशिएंट 8 क्लैंस के बारे में पता होगा, लेकिन अब तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो कि तुमको उनके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया है। अब अगर सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम्स वाले क्लैन की बात करें तो वो यान क्लैन है, जिसके पास 4 हेवनली फ्लेम्स हैं, जिनमें से 2 तो टॉप 10 में आती हैं। 4 तरह की हेवनली फ्लेम्स। ये पहली बार था जब साव्यान ने सुना था कि किसी फ्रैक्शन के पास इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स हैं। इसके आगे मास्टर याव चैन बोलते हैं, यान क्लैन के बाद याव क्लैन के पास 2 हेवनली फ्लेम्स हैं। याव क्लैन अपनी अल्केमी स्किल्स के लिए जाना जाता है। याव क्लैन में कुछ तो टॉप ग्रेड के अल्केमिस्ट भी हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें उनसे मिलने का मौका मिले, तब तुम्हें भी उनकी स्पेशलिटी के बारे में पता लगेगा। और याव क्लैन में भी कुछ ऐसे अल्केमिस्ट होंगे जो तुम्हें इस फील्ड में टक्कर दे सकते हैं। इसके आगे याव चैन बोलते हैं, और तुम्हें इनकी हेवनली फ्लेम्स से अपनी नजरें भी हटा लेनी चाहिए, क्योंकि इन सब ने हेवनली फ्लेम्स पे सील लगा रखी है, जो हजारों सालों में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। अगर तुम्हें ये फ्लेम्स मिल भी गई तब भी तुम इनको रिफाइन नहीं कर पाओगे। ये सुनकर साव्यान बोलता है, ऐसा लगता है कि मुझे स्पेशल ट्रेड फेयर का ही वेट करना होगा। इसके आगे याव चैन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले तुम्हें कहीं और की ट्रिप पे जाना होगा। कहीं जाना होगा? लेकिन कहाँ? ये सुनकर मास्टर याव चैन बताते हैं, गू क्लैन, गू रेल्म। और ये नाम सुनकर साव्यान के पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है, और उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा आ रहा था इस टाइम, जूनर का। तो भाई लोग, अगर आप भी यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे याव चैन बोलते हैं,
अगले 1 महीने में गूकलैंड की एडल्ट सेरेमनी आने वाली है और ये सेरेमनी 20 साल में बस एक बार ही होती है और इस सेरेमनी में गूकलैंड के मोस्ट टैलेंटेड लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। सेंट्रल प्लेन में ऐसे ज्यादा फ्रैक्शन नहीं है जिनको सेरेमनी से इनविटेशन आया होगा। अगर मैं बैनसैंग नहीं बना होता तो फॉलिंग स्टार पैविलियन को भी ये इनविटेशन नहीं मिलता। इसके बाद मास्टर याओ चैन एक जेड इनविटेशन निकालते हैं अपनी स्पेस रिंग से। ये गूकलैंड का इनविटेशन जेड है। इसके साथ ही तुम गूकलैंड में एंट्री ले पाओगे। वैसे तो मुझे ही इस इनविटेशन पर जाना था, लेकिन मेरा फॉलिंग स्टार पैविलियन में रहना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी होगी। इसके बाद मास्टर याओ चैन वो जेड इनविटेशन सावियान को पकड़ा देते हैं, जिसके बाद सावियान की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। इसके आगे मास्टर बोलते हैं, इस गूकलैंड सेरेमनी में इस कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पावरफुल लोग आएंगे। ये तुम्हारे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अब तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ उन सभी के बराबर खड़े होने लायक हो गए हो। तो क्या तुम ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहोगे? ये सुनकर सावियान बोलता है, मास्टर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपका ये डिसाइपल आपका सर कभी झुकने नहीं देगा। इसके बाद मास्टर हंसते हुए बोलते हैं, तुम 2 दिन बाद गूकलैंड के लिए निकल जाना और मुझे अच्छे से पता है कि उस लड़की जूनर और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, इसलिए गूकलैंड में जाने के बाद सावधान रहना। वो लड़की गूकलैंड के लिए बहुत स्पेशल है और मुझे पता लगा है कि उसकी ब्लड लाइन में गूकलैंड में सबसे प्योर डोवडी ब्लड लाइन है, इसलिए तुम्हारा उसके साथ होना वहाँ काफी लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर देगा। ये सुनकर सावियान अपनी गर्दन हिला देता है। तुम अपने साथ त्यान हुओ, लिटिल फेई डॉक्टर और चिंगलिन को भी लेके जाना। मैंने कुछ पिल्स के साथ त्यान हो की हेल्प की थी, जिससे वो अब 6 स्टार डोवजन बन गए हैं और लिटिल फेई डॉक्टर को मैंने एक स्पेशल प्लेस भेजा था जिससे उसकी भी हेल्प हो सके। ये सुनकर सावधान पूछता है, कौन सा स्पेशल प्लेस? ये एक ऐसी टॉम्ब है जिसके बारे में किसी नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं होगा। मुझे जो पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने वाला पिल मेथड मिला था वो भी उसी टॉम्ब से मिला था। ये टॉम्ब भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसके पास भी वो फुल पॉइजन बॉडी थी और उसने मरने से पहले एक ऐसा मेथड बनाया था जिससे पॉइजन बॉडी को फुली कंट्रोल किया जा सके। अब वो मेथड लिटिल फेई डॉक्टर को मिल चुका है, इसलिए तुम्हें उसका वेट करना है और फिर तुम गूकलैंड जा सकते हो। ये सुनकर सावियान सोचता है, जूनर लास्ट बार मैंने बोला था कि अगली बार हम लोग गूकलैंड में ही मिलेंगे, तो अब वो टाइम आ चुका है। अब जब सावियान लिटिल फेई डॉक्टर के रिट्रीट से बाहर आने का वेट कर ही रहा था तो उसने अपने सोल को ट्रेन करने का मन बनाया। किसी की भी सोल स्ट्रेंथ उसकी अल्केमी स्किल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब से सावियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सोल स्टेट में पहुंची है तब से उसने इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं था, लेकिन मास्टर याओ चैन से एंशिएंट क्लैंस के बारे में सुनने के बाद उसको पता लग गया था कि इतनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी नहीं है। इस स्ट्रेंथ के साथ वो डोवची कॉन्टिनेंट का टॉप अल्केमिस्ट नहीं बन सकता। मैं अभी पीक 8th ग्रेड का अल्केमिस्ट हूँ। फिर सावियान के हाथ में एक स्क्रॉल आ जाता है जिसमें एक सोल को ट्रेन करने वाली स्किल थी, ग्रेट सिंगल सोल स्किल। ये वो सोल स्किल थी जो सावियान को पिल टावर से मिली थी पिल कंपटीशन का विनर बनने के बाद। इसके बाद कुछ टाइम के लिए सावियान अपने सोल को ट्रेन करता है और मिड लेवल सोल स्टेट तक पहुंचने की कोशिश करता है। फिर वो इस ट्रेनिंग को रोकने के बाद एक और स्क्रॉल निकालता है अपनी स्टोरेज रिंग से। ये वो स्क्रॉल था जो उसको एंशिएंट रेमेन्स में मिला था। जब वो उसको ओपन करता है तो उसमें सावियान को डी क्लास की हाई ग्रेड डोव स्किल मिलती है, अर्थ रिजोल्व फ्लेम। इस स्किल में किसी भी कल्टीवेटर को अपने डोवची को ग्राउंड के अंदर भेजना होता है जिससे कि वहाँ एक हॉट गैस स्ट्रीम बन जाए। उसके बाद ये हॉट गैस स्ट्रीम ओपोनेंट के पैरों के पास नीचे से निकलती है और इसमें कोई आवाज भी नहीं होती। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसके आसपास कोई वोल्केनो होना चाहिए जिससे इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सावियान तो खुद एक चलता फिरता वोल्केनो था जिसके पास 4 तरह की हेवनली फ्लेम्स थी, इसीलिए ये स्किल उसके बहुत काम की चीज साबित होने वाली थी। अब ऐसे ही 7 दिन निकल जाते हैं और इन 7 दिनों में सावियान ने ग्रेट सिंगल सोल स्किल और अर्थ रिजोल्व फ्लेम स्किल को ही ट्रेन किया था। और फिर 8वें दिन उसको एक फैमिलियर ओरा फील होता है और ये ओरा था लिटिल फेई डॉक्टर का। और इस औरों के स्ट्रेंथ को फील करके सावियान भी शॉक्ड हो गया था। लिटिल फेई डॉक्टर इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है तो तुम फाइनली रिट्रीट से बाहर आ ही गई। लेकिन अब लिटिल फेई डॉक्टर को देख के सावियान शॉक्ड हो गया था क्योंकि उसका लुक अब चेंज हो चुका था। अब उसके व्हाइट हेयर्स पर्पल ब्लैक हो गए थे जैसे उसके ओरिजिनल हेयर्स थे। जब लिटिल फेई डॉक्टर ने सावियान को घूरते हुए देखा तब वो बोलती है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? तुम्हारे हेयर्स? सावियान बस इतना ही बोल पाता है। ये सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है, अब मैंने अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से कंडेंस करके एक ही स्पोर पे सील कर लिया है, जिसकी वजह से अब तक मैंने जितनी भी पॉइजन ची एब्जॉर्ब की थी वो सब भी मेरी बॉडी में रिफाइन होकर एब्जॉर्ब हो गई है। मेरे हेयर्स भी उसी पॉइजन ची की वजह से व्हाइट हो गए थे। अब जब सारी पॉइजन ची एब्जॉर्ब हो गई है तो मेरे हेयर्स भी पहले जैसे ही हो गए हैं और अब मेरी स्ट्रेंथ भी 7 स्टार डोवजुन लेवल तक पहुंच गई है। इसके बाद वहाँ चिंगलिन और एल्डर त्यान हो भी आ जाते हैं। उसके बाद ये सभी लोग गूकलैंड के लिए निकल जाते हैं।
गूकलैंड सेंट्रल प्लेन के ईस्टर्न रीजन में मौजूद है और फॉलिंग स्टार पेवेलियन ईस्टर्न रीजन से बहुत दूर है। सावियान की टीम को काफी सारे वर्म होल यूज करने के बाद भी गू रेल्म तक पहुंचने में 15 दिन तो लग ही जाएंगे। उधर गूकलैंड के एल्डर्स की एक मीटिंग चल रही थी, जहां गूकलैंड के एल्डर्स बोल रहे थे कि उसको साव क्लैन के लड़के सावियान के पीछे अपने ब्लड लाइन को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी शादी क्लैन के बाहर हो ही नहीं सकती। लेकिन जब सभी एल्डर्स जूनियर को समझाने के बाद भी नहीं समझे तब उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो बोलती है, मैंने पहले भी कहा है कि मैं गूकलैंड के प्राइड को प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन मैरिज और ब्लड लाइन से नहीं। इसलिए मुझे सावियान से शादी करने से रोकने की कोशिश करना बंद कर दो, क्योंकि तुम लोग ऐसा कर ही नहीं पाओगे। उधर सावियान और उसकी टीम गू सेक्रेट सिटी के गेट पे पहुंच चुकी थी, जो गू रेल्म में एंट्री के लिए मेन सिटी थी। यहाँ पहुंच के एल्डर तियानहुआ बोलते हैं, इस सिटी को गूकलैंड के डोगडी ने बनाया था और ये आज तक वैसी की वैसी ही है। और जब सावियान की नजर सिटी गेट पे खड़े हुए सैनिकों पर पड़ती है तो उनके साथ एक फैमिलियर फिगर भी दिखाई देता है, जिसको देख के सावियान बोलता है, लिंकवान। और जल्द ही लिंकवान ने भी सावियान को पहचान लिया था। सावियान, तुझे किसने अलाउ किया यहाँ तक आने के लिए? लेकिन ये सुनकर सावियान के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए थे, बल्कि अब उसके हाथ में एक जेड इनविटेशन दिखाई दे रहा था। इस इनविटेशन को देख के लिंकवान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो इस जेड इनविटेशन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही उसने उसको पकड़ा था वैसे ही उसके हाथ से एक हीट निकलने लगती है। लेकिन लिंकवान इस पेन को झेलते हुए जेड इनविटेशन की इन्फॉर्मेशन को देखता है और बोलता है, तो तू फॉलिंग स्टार पेवेलियन से आया है, लेकिन गूकलैंड से फॉलिंग स्टार पेवेलियन के जैसे छोटे फ्रैक्शन को इनविटेशन कैसे जा सकता है? ये इस जेट पे लिखा हुआ है। अगर तू अनपढ़ है तो जाके गूकलैंड के एल्डर्स से पूछ और इनविटेशन को वापस कर। अगर तुझमें हिम्मत है तो आके ले जा उसको। ये सुनकर सावियान की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा दिखाई देता है और अगले ही पल वो जेड इनविटेशन लिंकवान के हाथ से निकल के सावियान के पास आ चुका था। ये देख के लिंकवान चिल्लाता है, बास्टर्ड, और सावियान पे एक अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक पूरा भी हो पाता, एक लैग उससे आके टकराती है और वो सब तोड़ता फोड़ता दूर जाके गिरता है। अब उसके मुंह से ब्लड भी बाहर आ गया था। फिर वो अपनी आर्मी को आदेश देता है, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी, पकड़ लो उसको। और फिर 100 से भी ज्यादा सैनिक सावियान की टीम की तरफ जाने लगते हैं और ये देख के सावियान के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। उसको देख के लग रहा था कि अब इन सैनिकों की गर्दनें भी ऐसे ही चटकने वाली हैं। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 148 की। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।